आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। माय रिस्पेक्ट टू ऑल। वेलकम ऑल ऑफ यू इन द यूट्यूब चैनल ऑफ SBS कोचिंग सेंटर। आई होप यू आर वेल। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच present perfect tense. This tense is very important for you. In the last examinations, many questions have been asked from this tense. So let us see the concept and tricks of this tense. Present perfect tense, जैसा कि फ्रेंड्स हम पहले बता चुके थे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले आपको बताए थे कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है या कंप्लीमेंट लिखा जाता है। ऐसा मैंने स्ट्रक्चर सेंटेंस के बारे में बताया था। यहां पे वर्ब में ही हमको चेंज करना है, कौन सा फॉर्म वर्ब का लगेगा। वर्ब के फॉर्म का प्रयोग करना ही टेंस कहलाता है। फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। उससे पहले हैज लग जाए, अगर हैड लग जाए तो पास्ट परफेक्ट होगा, विल हैव लग जाए, शैल हैव लग जाए तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। कुल मिला के हमको ये देखना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म हमें यूज करें। कोई भी वाक्य हम देखेंगे तो हमें ये सोचना है कि यहाँ कौन सा फॉर्म हमें यूज होना चाहिए। ये डिपेंड ऑन करता है हम ये जाने कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं और वह क्या शो करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैबिट शो करता है, सेकंड फॉर्म पास्ट इवेंट को शो करता है और थर्ड फॉर्म परफेक्टनेस ऑफ एक्शन को शो करता है और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को शो करता है। तो यहां पे हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के बारे में देखते हैं कि ये क्या शो करता है। ये परफेक्टनेस ऑफ एक्शन, परफेक्टनेस ऑफ एक्शन को शो करता है। कार्य की पूर्णता, याद रहे कार्य की पूर्णता मतलब कार्य पूर्ण हो गया है। लेकिन थर्ड फॉर्म अकेले प्रयोग नहीं किया जाता, इससे पहले हैव का कोई ना कोई फॉर्म जरूर आता है। हैव का फॉर्म आएगा। हैव का फॉर्म का मतलब क्या है? हैव फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर हैज होता है, सेकंड फॉर्म इसका हैड होता है और थर्ड फॉर्म हैड होता है और आईएनजी फॉर्म हैविंग होता है। फ्रेंड से जान लें कि अगर वाक्य में कहीं भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो उससे पहले हैव का कोई न कोई फॉर्म अवश्य लगा होगा, चाहे हैव या हैज लगा होगा, चाहे हैड होगा या हैविंग होगा, मतलब कोई न कोई फॉर्म अवश्य होगा। थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले प्रयोग नहीं होता। जब भी फाइनाइट वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा तो उससे पहले हमें हैव का कोई न कोई फॉर्म अवश्य प्रयोग किया जाएगा। जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो उस समय वर्ब के रूप में अगर वह प्रयोग किया गया है तो उससे पहले हैव का कोई न कोई फॉर्म आना मस्ट है, चाहे हैव हो, चाहे हैज हो, चाहे हैड हो या हैविंग हो। तो ये तो ध्यान में रखें कि हमें थर्ड फॉर्म से पहले हैव का प्रयोग अवश्य करना है। किसके लिए? परफेक्टनेस ऑफ एक्शन के लिए। ये डिपेंड ऑन करता है कि कब हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कब हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, कब हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे या कब हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ये टाइम के ऊपर डिपेंड ऑन करता है।
तो हम देखते हैं कि कब इनका हम प्रयोग करते हैं, ध्यान दें। जैसे फ्रेंड्स आप एक एग्जांपल को देखें, जैसे कहा जाए मैं चाय पिया हूं, इस तरह का कोई वाक्य हो, मैं चाय पिया हूं या वह चाय पिया है, इस तरह का कोई वाक्य है। यहां देखें, चाय पीने के बाद ही तो व्यक्ति बोलेगा कि चाय पिए हैं, पहले तो पीते समय तो बोलेगा नहीं। इसका मतलब कि बोलने से पहले वह वो काम हो गया है, अर्थात जो इस समय चल रहा है ये प्रेजेंट टाइम है। इस समय अगर टाइम के को लेकर एक हम फिगर बनावें तो बोलते समय जो समय है इसको हम कहते हैं प्रेजेंट टाइम। इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टाइम। इससे पहले क्या होता है? पास्ट टाइम। और इसके बाद क्या होता है? ये फ्यूचर टाइम। तो इस वाक्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारा एक्शन है, जो चाय पीने का काम है, वह इस समय से पहले हो गया है। तो अगर पहले हो गया है इट मीन्स वह कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन उसका असर अभी अभी है। वाक्य के पढ़ने से ऐसा लग रहा है मैं चाय पिया हूं, मतलब आई डोंट वांट टू टेक टी, आई हैव टेकन टी, आई डोंट वांट टू टेक टी। इस समय मुझे चाय पीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि उस चाय पीने का प्रभाव अभी भी मेरे ऊपर है। यदि पास्ट में किए गए किसी कार्य का असर वर्तमान में अगर हो, प्रेजेंट टाइम में अगर उसका भाव मिलता हो, उसका प्रभाव दिखाई देता हो, तो ऐसी क्रियाओं को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, अर्थात उसमें परफेक्टनेस ऑफ एक्शन का सेंस आता है, मतलब कार्य पूर्ण हो गया है। इट मींस यह कार्य, इसमें पीने की क्रिया जो है ये हो गई है, अर्थात इसमें परफेक्टनेस ऑफ एक्शन का सेंस आ रहा है। परफेक्टनेस ऑफ एक्शन, कार्य की पूर्णता का सेंस आ रहा है। और परफेक्टनेस ऑफ एक्शन के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। और थर्ड फॉर्म से पहले कौन सा फॉर्म आता है? हैव का फॉर्म आता है। यहां देखें, मैं चाय पिया हूं, यह क्रिया हुई है तो पास्ट में, लेकिन इसका असर वर्तमान में है, अर्थात अभी मैं चाय पिया हूं, भी चाय नहीं पीऊंगा, उसका प्रभाव है मेरे ऊपर। इट मींस यहां पे ध्यान दें, प्रेजेंट में वर्ब का, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मैंने बताया था कि अगर प्रेजेंट टाइम में कोई घटना घटित होती है तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मतलब अगर वह ऐसी कोई घटना जो हैविट शो करती हो, इट मींस पास्ट में भी होती हो, प्रेजेंट में भी होती हो और फ्यूचर में भी होती हो, अगर इस तरह का सेंस अगर आ रहा है, हैबिट का सेंस आ रहा है, तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अर्थात प्रेजेंट में अगर ये घटना शो हो रही है, मतलब पास्ट में हो रही है, लेकिन उसका असर वर्तमान में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए। अर्थात हैव का फर्स्ट फॉर्म हैज और हैव होता है, अर्थात यहाँ पे ध्यान दें, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इससे पहले हैव आपका प्लूरल है और हैज आपका सिंगुलर है, अर्थात इससे पहले आप सब्जेक्ट लगा दें, इसके पहले आपका सब्जेक्ट और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन गया और ये आपका बेसिक फॉर्मूला। यहां पे देखें, वर्ब का थर्ड फॉर्म और इससे ये दोनों से मिलके आपका ये परफेक्ट हुआ, ये परफेक्ट हुआ, परफेक्टनेस ऑफ एक्शन। और ये हैव और हैज फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इंडिकेट करता है प्रेजेंट को, अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आपका देखिए, वाक्य से आपने फार्मूले को निकाल दिया कि किस तरह से कोई वाक्य है तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगना चाहिए। आपको यह ध्यान देना होगा कि वर्ब का उस कार्य के घटित होने का तरीका क्या है, किस समय वह क्रिया हो रही है, वह क्रिया जारी है, उस क्रिया से आदत का सेंस आ रहा है कि उस क्रिया के पूर्ण होने का सेंस आ रहा है। ये सारी बात आपको उस वाक्य से समझना होगा। तो यहाँ पे कार्य पास्ट में कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसका असर वर्तमान में है, मतलब कार्य की पूर्णता का सेंस है, इसलिए वहां पे थर्ड फॉर्म लगेगा और उससे पहले हैव का कोई ना कोई फॉर्म लगेगा। चूंकि एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, इसलिए हैव का हैव और हैज होगा, हैव प्लूरल होता है, हैज सिंगुलर होता है।
इससे पहले आप सब्जेक्ट लगा दें, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट लगा दें। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला होगा वह सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या मिला? कॉन्सेप्ट ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो लेकिन उसका असर वर्तमान में दिखाई देता हो, उसे हम उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो इस पर कॉन्सेप्ट लिख लें आप। कॉन्सेप्ट परफेक्टनेस ऑफ एक्शन, परफेक्टनेस ऑफ एक्शन कार्य की पूर्णता, कार्य की पूर्णता, ये सेंस आता है। अर्थात एक्शन happened in the past but its effect is going on in present time। इसमें क्या है कि एक्शन पास्ट में कंप्लीट होता है लेकिन उसका प्रभाव जो है प्रेजेंट टाइम में है, तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य बोलेंगे। और उसके जो फार्मूले होंगे वह आपका, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पहले सब्जेक्ट हैज आर हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट आर कंप्लीमेंट। ये फार्मूला जैसा कि मैं पहले भी बताया। जैसे कहा जाए all students arrived here, so we should start the class। ध्यान दीजिए, all students arrived here, so we should start the class। सभी विद्यार्थी यहां पहुंच गए हैं, इसलिए हमें क्लास को शुरू करना चाहिए। यहां पे देखिए ये क्या है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया गया है, जबकि सेंस क्या है कि बोलते समय तक वह कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। अगर इस तरह का सेंस है तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। प्रेजेंट टाइम तक अगर कोई एक्शन घटित हो गया है, अगर कोई हैपनिंग्स, अगर कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम तक हुआ है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। और यहाँ पे क्या है, ऑल स्टूडेंट्स अराइव्ड हियर सो वी शुड स्टार्ट द क्लास। मतलब जिस समय वो व्यक्ति बोल रहा है और बोलते समय बता रहा है, उस समय तक स्थिति बता रहा है, जबकि ये पास्ट, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। तो यहाँ पे यही सेंटेंस, यही वर्ब आपका गलत है, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑल स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड हियर, all students have arrived here, so we should start the class। सभी विद्यार्थी पहुंच आए हैं, इसलिए हमें क्लास को शुरू कर देना चाहिए। तो वर्तमान समय तक सारे विद्यार्थियों की बात की जा रही है, उस समय तक सभी विद्यार्थी पहुंच गए हैं। तो जहां पर इस तरह का सेंस आपको मिलता हो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। यहाँ पे पास्ट इंफिनिट टेंस अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। जैसे कि एग्जांपल और देखें, I took tea,
सो आई डोंट वांट टू टेक इट, सो आई डोंट वांट टू टेक इट। मैं चाय पिया हूं इसलिए मैं पीना नहीं चाहता। अब ध्यान दें आप, यहां पे क्या है, वर्तमान में मैं पीना नहीं चाहता, मतलब बोलते समय वो कह रहा मुझे चाय नहीं चाहिए, तो ये बोलते समय की स्थिति, प्रेजेंट टाइम की स्थिति बता रहा है, मतलब उससे पहले ये क्रिया हुई है, उस टाइम से पहले, जस्ट पहले हुई है, मतलब इस पीने का जो असर है ये प्रेजेंट टाइम में दिखाई दे रहा है, इसलिए पास्ट नेगेटिव टेंस में नहीं किए होगा। अर्थात यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे आपका हैव, यहां पे टेकन, हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी सो आई डोंट वांट टू टेक। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं एग्जाम में, फिर भी हम थोड़ा सा इस पर ट्रांसलेशन के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे कि किस तरह से या इससे संबंधित वाक्यों के अनुवाद बनाए जाते हैं और कैसे रस होते हैं। इसमें ध्यान दें, जैसे कहा जाए, देखिए इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि चुका है, चुके हैं, गया है, गए हैं, इसका कहीं कोई बेस नहीं होता, कहीं कोई रियल कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये एकमात्र पहचान होती है। हमें बस ये देखना है कि यदि कोई एक्शन अगर प्रेजेंट टाइम तक फिनिश हो गया है, पास्ट में वो समाप्त हुआ, उसका असर वर्तमान में हो, तो ऐसी एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो यहां पे देखें, जैसे कहा जाए कि मेरी बहन आज एक गाना गाई है, मेरी बहन आज एक गाना गाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है आपका, मेरी बहन है, तो सब्जेक्ट के रूप में आपका माय सिस्टर होगा। आप जानते हैं कि जो वर्ब होता है, देखिए वर्ब ये भी है और वर्ब ये भी है, इसको लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थर्ड फॉर्म हमेशा अपने साथ हैव का कोई न कोई फॉर्म अवश्य लेता है, यह कभी भी वाक्य में अकेले प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे हैज और हैव के साथ आया हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड, ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे देखें वर्ब ये भी है, वर्ब ये भी है। हमें सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट आपने पढ़ा है, ध्यान दें कि सब्जेक्ट हमेशा अपने नियरेस्ट वर्ब के ऊपर ही अपना प्रभाव डालता है, अर्थात सब्जेक्ट के सबसे नियरेस्ट जो वर्ब है वह हैज और हैव है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर यूज करेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को ही प्लूरल यूज करेंगे। इस तरह से आपका देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में कौन है, किसके बारे में बोला गया है, मेरी बहन के बारे में बोला गया है, तो माय सिस्टर आपका सब्जेक्ट हो गया, और इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, गाना गाने की मीनिंग होती है सिंग, सिंग, sang, sung, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, अर्थात होगा संग। माय सिस्टर है संग ए सॉन्ग, और उसके बाद टुडे यहाँ पे, अर्थात मेरी बहन आज एक गाना गाई है। नेक्स्ट, आज मेरे पिताजी, आज मेरे पिताजी लखनऊ गए हैं। आज के बारे में बताया जा रहा है कि आज मेरे पिताजी कहाँ गए हैं, लखनऊ गए हैं। स्टूडे को आप चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं, अंतर से पे ही होगा, कामा लगा दें। सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बोला गया, मेरे पिताजी के बारे में, टुडे माय फादर, उसके बाद हैज आने से हैज गॉन टू लखनऊ, बहुत से रोगी कोविड-19 के कारण
मर गए हैं, तो यहां पे लिखेंगे बहुत से रोगी, मेनी पेशेंट्स। यहां पे ध्यान दें, बहुत से रोगी कोविड-19 के कारण मर गए हैं। देखिए यहां पे टाइम नहीं दिया गया है, इट मींस यह बताया जा रहा है इस समय तक की स्थिति, बोलने वाला व्यक्ति जो है प्रेजेंट टाइम तक के बारे में बता रहा है कि कोविड-19 के कारण बहुत से रोगी मर गए। ये नहीं कि 2 दिन पहले की बात बता रहा है, उस समय तक की स्थिति बता रहा है। अगर यहाँ पे रहता 50,000 रोगी कोविड-19 के कारण मर गए हैं, तब भी आपका मेनी पेशेंट्स हैव डाइड, मतलब प्रेजेंट टाइम तक उसकी स्थिति बतानी है। तो जहां पे आपको ऐसा लगे कि प्रेजेंट टाइम तक किसी घटना के बारे में बताना है, तो वहां पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग तभी करेंगे जब उसमें कहीं पास्ट टाइम दिया गया हो, अर्थात ये रहता कि 50,000 लोग सुबह तक मर गए हैं, मतलब अगर कोई टाइम दे दे तो वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि कहा जाए कि इस बोलने वाला उस समय तक जिस समय वो बोल रहा है एट प्रेजेंट टाइम तक अगर वह उस कार्य की स्थिति के बारे में बता रहा है, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा, अर्थात मेनी पेशेंट्स हैव और यहां पे डाइड ड्यू टू मींस के कारण होता है, ड्यू टू कोविड-19। इस तरह से जैसा कि मैंने 2-3 सेंटेंस आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट आपका यही होना चाहिए। इसमें ना तो ध्यान देना है कि चुका है, चुके हैं, गया है, गए हैं, इससे कोई हमारा मतलब नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट ये देखना है कि यदि कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम तक कंप्लीट हो गया है, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं, मतलब उसमें परफेक्टनेस ऑफ एक्शन का सेंस आ जाता है। और परफेक्टनेस ऑफ एक्शन का सेंस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उससे पहले हैव का फॉर्म लगाएंगे। हैव चूंकि प्रेजेंट में है इसलिए हैव का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, अर्थात हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। इस तरह से इसके नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। नेगेटिव सेंटेंस में जैसा कि आप जानते हैं नहीं शब्द का प्रयोग होगा, अर्थात नॉट का प्रयोग होगा। नॉट एक एडवर्ब है जो वर्ब के बाद ही आता है, किसी न किसी वर्ब के बाद ही लगाएंगे, अर्थात यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ब होता है उसके बाद हमें नॉट का प्रयोग करना होगा, अर्थात नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कि फॉर्मूला आपका ये हो गया। जैसे कहा जाए ही हैज में लिखें, जैसे मेरा मित्र कानपुर नहीं गया है। जैसे ये ध्यान दें, मेरा मित्र कानपुर नहीं गया है, यहां पे इस समय के बारे में बताया जा रहा है कि अभी तक की स्थिति है कि मेरा मित्र कानपुर नहीं गया है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज करेंगे। माय फ्रेंड हैज नॉट गॉन टू कानपुर, अर्थात नॉट का जो प्रयोग है वो हैज या हैव के बाद किया जाएगा। भारत मैच को नहीं जीता है, अर्थात यहां पे लिखेंगे इंडिया हैज नॉट ऑन द मैच। यदि इसके इंट्रोगेटिव के बारे में चर्चा करें तो देखिए यहां पे इंट्रोगेटिव में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो फर्स्ट वर्ब होता है, अर्थात हैव या हैज और यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट वर्ब जो है अर्थात फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब
वर्ब का जो पहला पार्ट है वह सब्जेक्ट से पहले कर लेंगे, अर्थात हैज और हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले हमको वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपका रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ब आएगा। अर्थात इंट्रोगेटिव में देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड को लेते हैं, फिर हैज और हैव को लेते हैं, फिर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। फार्मूला आपका ये देखिए, फार्मूला एक याद रखना चाहिए, बस आप जानकारी हो कि कैसे बनता है। इसके अफर्मेटिव का फॉर्मूला परफेक्ट अफेक्शन होता है, उसमें हैव, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, उससे पहले हैव हैज लगेगा, उससे पहले आप सब्जेक्ट लगा दें, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव है तो आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, अर्थात हैज है के बाद नॉट लगा दीजिए। इंट्रोगेटिव है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, तभी वो इंट्रोगेटिव बनेगा। देखिए सब्जेक्ट से पहले ही आ गया। अगर इसमें नेगेटिव ही होता तो नॉट का प्रयोग आपका सब्जेक्ट के बाद ही बचता, तो यहीं पे लगा रहता। तो यहां देखें, अगर इंट्रोगेटिव है, वर्ड लगाना है तो ये इससे पहले आ जाएगा। जैसे देख ध्यान दें, ये लड़के आज स्कूल क्यों गए हैं, ये लड़के आज स्कूल क्यों गए हैं। देखें, यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करना होगा, क्योंकि इसे बताना है, रीजन बताना है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स होते हैं, एक ऐसा वाक्य जिसका आंसर आप यस या नो में दे दें, और एक ऐसा वाक्य जिसका आंसर आप यस या नो में न दे पाए। तो जिन प्रश्नों का उत्तर आप हाँ या नहीं में दे लेते हैं, वहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, केवल फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, आपका इंट्रोगेटिव का सेंस आ जाएगा। लेकिन जहां पे आप आंसर एस या नो में नहीं दे पाते हैं, वहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करना होगा। अर्थात यहां पे ध्यान दें, यहां पे नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड हमको लगाना है, क्योंकि कुछ रीजन देना है, व्हाई, और यहां पे सब्जेक्ट के रूप में आपका दीज बॉयज है, तो व्हाई है दीज बॉयज, और उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, गो मींस जाना, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होगा। व्हाई हैव दीज बॉयज गॉन टू स्कूल टुडे, ये लड़के आज स्कूल क्यों गए। मेरी बहन आज क्या तुम्हारी मदद की है। ध्यान दें, मेरी बहन आज क्या तुम्हारी मदद की है। तो यहां देखिए, अगर ये क्वेश्चन ये रहता कि मेरी बहन आज क्या की है, तो आंसर में आ जाता तुम्हारी मदद की है। मेरी बहन आज क्या तुम्हारी मदद की है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एस या नो में आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे केवल हाँ या नहीं में उत्तर आएगा, इसलिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। जब व्हाट अगर लगेगा तो आंसर में कुछ न कुछ आना चाहिए, अर्थात यस या नो में उसका आंसर नहीं दे सकता। तो इस नाते इस प्रश्न का आंसर एस या नो में हो सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाई जाएगी, केवल हेल्पिंग वर्ब को, अर्थात फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब कोई सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। अर्थात मेरी बहन के साथ हैज लगेगा, हैज माई सिस्टर, हैज माई सिस्टर हेल्प
यू आपका ये अनुपात बन जाएगा। क्या ये लड़के आज क्रिकेट खेले हैं? यहां देखें, क्या ये लड़के आज क्रिकेट खेले हैं? क्या हो जाएगा? हैव दीज बॉयज प्लेड क्रिकेट टुडे? देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी राइज हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए किस तरह से एग्जाम में आते हैं उसको ध्यान दें। जैसे क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, वेयर योर फादर हैज गॉन टुडे। सपोज करिए ऐसे क्वेश्चन लिखा गया है, यहां पे क्या एरर्स है इसको ध्यान दें। देखिए, वेयर से वाक्य की शुरुआत है, वाक्य की शुरुआत वेयर से, वेयर योर फादर हैज गॉन टुडे। आपके पिताजी कहाँ गए हैं? एक ही क्लास है इसलिए इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट है, प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर सही नहीं है। इंट्रोगेटिव वर्ड के पहले आ जाने से कोई वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं होता जब तक कि वर्ब का फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट से पहले न आवे। अर्थात यहाँ पे हैज भी वर्ब है, गॉन भी वर्ब है, अर्थात हैज का प्रयोग आपका सब्जेक्ट से पहले आएगा, अर्थात योर फादर से पहले लगाना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे होगा, यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, ये गलत है। इस तरह से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, व्हाट हैव यू प्लेड क्रिकेट टुडे? ध्यान दीजिए, व्हाट हैव यू प्लेड क्रिकेट टुडे? प्ले मतलब खेलना, व्हाट हैव यू प्लेड के व्हाट भी लग गया और यहाँ क्रिकेट भी आ गया, जो आंसर में आना चाहिए वो चीज ऑलरेडी दे दिया गया है, तो फिर यहाँ व्हाट के लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात यहाँ पे व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये जाने कि व्हाट का प्रयोग हम तभी करेंगे जैसे जो क्रिया प्ले खेलना, क्या खेल? क्रिकेट। अगर यहाँ क्रिकेट नहीं दिया जाता तब तो व्हाट का लगाना प्रॉपर था, उचित था, लेकिन चूंकि यहाँ क्रिकेट दे दिया गया है इसलिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे व्हाट के लगा देने से ये वाक्य गलत हो जाएगा, अर्थात लिखा जाएगा हैव यू प्लेड क्रिकेट टुडे? क्या आपने आज क्रिकेट खेला है? अर्थात इसका आंसर ऐसे में आएगा और यही कारण है कि यहाँ पे व्हाट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। व्हाट का प्रयोग तभी करेंगे जब आंसर में कुछ न कुछ मिले, अर्थात उस प्रश्न का आंसर एस या नो में न दिया जा सके। नेक्स्ट, यदि ये इंट्रोगेटिव हो जाए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो जाए, तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। यहीं पे आप इस एग्जांपल को भी देख लें। जैसे यह लड़का आपकी मदद क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? यहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड आपका क्या है? why has this boy, और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। why has this boy not helped you to? आज नहीं लिखा गया है, बस इतना ही है। why has this boy not helped you? यह लड़का आपकी मदद क्यों नहीं किया है? तो इस तरह से मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर बता दिया। अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है तो नॉट का जो प्रयोग होगा वह सब्जेक्ट के बाद होगा, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट पार्ट आपको सब्जेक्ट से पहले लाना है, नॉट को नहीं लाना है, तो नॉट जहां है वही छूट जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जनरल कॉन्सेप्ट इसका समाप्त हो गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको ध्यान दें। जैसा कि मैंने बताया
कि अगर प्रेजेंट टाइम तक कोई एक्शन घटित होता है तो उसी वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। कोई भी एक्शन अगर प्रेजेंट टाइम तक घटित हो जाए, एक्शन हैपेंड टिल प्रेजेंट टाइम, देन द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब उस क्रिया को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे, अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उससे पहले हैज का प्रयोग करेंगे। अर्थात यहां पे ध्यान दें, एक्शन हैपेंड टिल प्रेजेंट टाइम, ये कॉन्सेप्ट आपका है प्रेजेंट टाइम। यदि ऐसा होता है तो उस एक्शन को आप क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उससे पहले आप हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका रहना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा गया है, आप बताएं कि यह सेंटेंस सही है या गलत। अगर मान लीजिए डिड यू टेक टी, आपको लगेगा कि ये सेंटेंस सही है, लेकिन एक्चुअली ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब पूछे कैसे, डिड यू टेक टी, क्या आपने चाय पिया, इस तरह के वाक्य कब बोले जाएंगे? क्या ये वाक्य ऐसे बोले जाएंगे? अगर मेरे घर कोई आता है और एट प्रेजेंट उस समय हम नहीं हैं, फिर हम आते हैं, वो बैठा है, अगर उससे पूछते हैं कि क्या आपने चाय पिया है, तो हम ये पूछेंगे क्या आपने चाय पिया है। मतलब वर्तमान समय तक मैं उससे जानना चाहता हूं कि क्या उसको चाय मिला है कि नहीं मिला है। अर्थात यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे, अर्थात ये कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा। अर्थात यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, इसको लिखना होगा हैव यू टेकन टी। हाँ, अगर इन द मॉर्निंग लिखा रहता, कोई टाइम दिया रहता, तब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अगर कोई पूछ रहा है तो उस समय तक की स्थिति के बारे में बताना है। टिल प्रेजेंट टाइम तक हम पूछ रहे हैं कि क्या आपको चाय मिला है कि नहीं मिला है, आपने पिया है कि नहीं पिया है। इसलिए उस वाक्य करेक्ट होगा हैव यू टेकन टी, क्या आपने चाय पिया है। तो इस तरह से इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप नोट करें। अगर कहीं भी वाक्य में कोई किसी पास्ट टाइम का प्रयोग किया गया है तो वहां पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई कहीं पे लिख लीजिए, यदि वाक्य में एगो बिफोर लास्ट डे, लास्ट ईयर, स्टडी या किसी भी पास्ट टाइम का प्रयोग किया गया हो, पास्ट टाइम कोई भी टाइम आया हो, पास्ट टाइम का प्रयोग हो तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, अर्थात वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे he has passed the examination last year। यहां देखो उसने परीक्षा को पिछले साल पास किया है, यहां पे लास्ट ईयर आ गया, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि घटना पिछले साल हुई है। अर्थात यहां पे हैज का प्रयोग नहीं किया, अर्थात ये हो जाएगा he passed the examination last year। तो कहीं भी कोई पास्ट टाइम दे दे, जैसे एग्जांपल में ऐसे रहे, लिखा रहे हैव यू टेकन टी एट 5 PM, सपोज करिए ऐसे लिखा, यहां पे टाइम दे दिया। जैसे इस वाक्य से क्या आपको 5 बजे चाय मिली है, इसका मतलब कि बोलते समय 5 नहीं बज रहा है, उस समय तक कि 5 उस समय से पहले। तो जब वहां टाइम मेंशन हो गया, जब टाइम को शो कर दिया गया, तो इस समय की स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है कि इस समय क्या घटित हुआ कि
चाय मिलाए गए, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं यूज किया जाएगा, क्योंकि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा तो वहां पे टाइम नहीं दिया गया होगा। मतलब वहां पे टिल प्रेजेंट टाइम तक के एक्शन की स्थिति के बारे में पूछा जाता है, अर्थात यहाँ पे हैज हैड का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अर्थात सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, अर्थात यहाँ पे डू का सेकंड फॉर्म आपका डिड होता है और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, अर्थात यहाँ पे डिड यू टेक टी एट 5 PM। नेक्स्ट, he has come here 1 hour ago, वह 1 घंटे पहले यहाँ आया है। देखिए 1 घंटे पहले की स्थिति के बारे में बताना है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि अगर टाइम दे दिया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस प्रेजेंट टाइम और उस घटना के बीच में गैप है, तो वहां पर अर्थात कुछ अंतराल है, समय का अंतराल है, गैपिंग है। मतलब आप इस सेक्शन को समझें, इस फिगर को समझें, ये अगर प्रेजेंट टाइम है, यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट टाइम है, उसके बाद ये फ्यूचर है, ये पास्ट है, यहाँ पे अगर इस समय यहाँ पे अगर कोई घटना घटित हो रहा है, अर्थात यहाँ पे कहीं 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कहीं भी अगर कोई टाइम दे दिया गया है, अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस प्रेजेंट टाइम और उसके बीच में कहीं गैपिंग है, अर्थात समय अंतराल है, तो वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर यह शो करना है कि प्रेजेंट टाइम तक की स्थिति के बारे में बताना है, किसी एक्शन के प्रेजेंट टाइम तक की स्थिति के बारे में बताना है, उसको टच करते हुए स्थिति के बारे में बताना है, तो वह निश्चित रूप से वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा, दूसरे किसी टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता। यही कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में हिंदी वाक्य नहीं होते कि हम चुका है, चुके हैं, गया है, गए हैं के आधार पे हम समझ लें। वहां पे हमको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि इन विच सिचुएशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड। इफ एन एक्शन इज कंप्लीटेड टिल प्रेजेंट टाइम, देन द action belongs to present perfect tense. It means in this situation third form of the verb is used and has or had is used before the third form of the verb. So यहाँ पे एगो लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे has कम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म हटेगा तो have का ही फॉर्म हट जाएगा, has भी हट जाएगा, इसका सेकंड फॉर्म आपका kill होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए कोई रूल नहीं होता है, लोग कहते हैं फला रूल है, फला रूल, ये इस रूल के अकॉर्डिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझिए कि वर्ब का फॉर्म किस सिचुएशन में कब यूज किया जाता है, किस टाइम में यूज किया जाता है और क्या ये शो करता है। आपको सारे रूल समझ में आ जाएंगे कि रूल लिखा क्यों है। जरा थिंक करिए कि जो भी रूल बना होगा तो कोई ना कोई उसके पीछे कॉन्सेप्ट तो होगा ना, कोई लॉजिक तो होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी चीज को कॉपी करते आ रहे हैं, फला ने बता दिया उसी पॉइंट को हम भी रटते चले आए। हमें सोचना चाहिए कि ऐसा आखिर में ऐसा होता क्यों है, क्यों इस तरह का यूज किया जाता है, इस विषय पर हमको सोचना है। और जिस दिन आप इस विषय पर सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन आप एरर्स को फाइंड आउट करना या जो है टेंस के बारे में समझना, अच्छी तरह समझना आपको आ जाएगा। लिखिए एक पॉइंट और लिखें। यदि वाक्य में अगर 8 आ जाए, सो फार आ जाए, जस्ट आया हो, अप टू नाउ आया हो, टिल प्रेजेंट लिखा गया हो, ऑलरेडी हो, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं।
ऐसे वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होते हैं। या टिल नाउ हो, ये भी ध्यान दें। जैसे he did not complete his work yet, वो अभी तक अपना काम नहीं पूरा किया। ध्यान दीजिए, एट की मीनिंग क्या होती है? एट की मीनिंग होती है अभी तक। अगर इसकी मीनिंग अभी तक है तो अभी तक की प्रेजेंट टाइम तक की स्थिति बतानी है, और यहां पे डिड लगा दिया। मतलब इसका सेंस क्या है कि प्रेजेंट टाइम तक नहीं, उससे पहले। इसमें गैप है, जिस समय की स्थिति पूछी जा रही है वो प्रेजेंट टाइम को नहीं टच कर रहा है, तो इसलिए यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, अर्थात थर्ड फॉर्म का यूज होगा कंप्लीटेड। और जैसे ही थर्ड फॉर्म लगेगा तो हैव का फॉर्म आ जाएगा, अर्थात ही के साथ यहाँ पे हैज रहता है, अर्थात यहाँ लिखा जाएगा ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। Did you ever see the ताज? देखें आप, क्या आपने कभी ताज देखा है? एवर का मतलब यहाँ पे कभी से सेंस में है। तो इसका मतलब जब हम पूछ रहे हैं, जिस व्यक्ति से पूछ रहे हैं, प्रेजेंट टाइम तक की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं कि अभी तक क्या आपने ताज देखा है, कभी ताज देखा है, इससे जस्ट पहले। तो इससे जस्ट पहले तक की स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है। एवर लग जाने की वजह से यहां देखें गलत हो गया, डिड लगा है तो सी का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां देखें, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं प्रयोग किया जा सकता, क्योंकि प्रेजेंट टाइम तक की स्थिति के बारे में बताना है, अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, यहां पे आपका सीन हो जाएगा, और ये डिड के स्थान पे हैव, यू के साथ आपका हैव का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात हैव यू एवर सीन द ताज। इस तरह से फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक मेरा समाप्त हो गया, जो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और इसकी एक्सरसाइज को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि यदि इस वीडियो में देता हूं तो ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है उस पर मैं एक्सरसाइज आप लोगों को दूंगा। और यदि मेरा कॉन्सेप्ट या वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और शेयर भी अपने फ्रेंड्स को कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।